अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास साइटोस्केलेटन। अगर हम बात करें इस साइटोस्केलेटन लफ्ज़ के बारे में, तो इसमें दो लफ्ज़ शामिल हैं। साइटो जिसका मतलब होगा सेल, और दूसरा स्केलेटन। तो जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन मौजूद है और उसके कई सारे फंक्शंस हैं। कई सारे फंक्शंस किस तरह से कि वो हमारे मसल्स को अटैच करने का काम कर रहा है, हमें मूवमेंट कराने का काम कर रहा है मसल्स के साथ में, हमें शेप देने का काम कर रहा है। तो इसी तरह से सेल के अंदर भी कोई स्केलेटन मौजूद होता है। अब ये जो सेल का स्केलेटन है, ये किन चीज़ों का बना हुआ है? तो उसके हवाले से लिखा हुआ है, अ नेटवर्क ऑफ डिफरेंट प्रोटीन फाइबर्स विच प्रोवाइड थ्री डायमेंशनल शेप टू द सेल कॉल्ड साइटोस्केलेटन। तो सेल के जो साइटोस्केलेटन है, सेल का जो स्केलेटन है, उसके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं वो दरअसल हैं प्रोटीन फाइबर्स। मतलब कि मुख्तलिफ प्रोटीन्स के धागे जो सेल के अंदर मौजूद हैं और वो शेप दे रहे हैं सेल को। उसके अलावा मज़ीद इसके हवाले से लिखा हुआ है, इट मेंटेन्स एंड चेंज द शेप ऑफ सेल, सिक्योर सम ऑर्गेनेल्स एट देयर स्पेसिफिक पोजीशन। ऑर्गेनेल्स को उनकी जगह पर रखे हुए है, सेल को शेप दे रहा है और सेल की शेप को चेंज भी कर सकता है। अगर आप यहाँ इस तस्वीर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जो है कुछ धागे मौजूद हैं, या जो है आपको ये कुछ धागे नज़र आ रहे हैं, ये कुछ धागे नज़र आ रहे हैं। इन धागों की वजह से आप देख रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अपनी इसी जगह पर मौजूद है। इसी तरह से दीगर जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया, तो ये ऑर्गेनेल्स अपनी जगह पर इसी स्केलेटन की वजह से मौजूद होते हैं। उसके अलावा इसके कौन से काम हैं? इनेबल मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को ये मूवमेंट करा सकता है। उसके अलावा एंड वेसिकल्स विद इन सेल, और सेल के वैक्यूल्स की मूवमेंट करा सकता है। एंड सेल टू मूव इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, और सेल की भी मूवमेंट करा सकता है। सेल की मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई के रेस्पॉन्स में। स्टिमुलाई के रेस्पॉन्स किस तरह से? मिसाल के तौर पर कुछ सेल्स होते हैं जो केमिकल्स की तरफ जाते हैं। अब क्योंकि केमिकल है जिसने सेल को मूव कराया है, तो केमिकल एक तरह का स्टिमुलाई कहलवाएगा। और उसके अलावा लाइट है, तो कुछ सेल्स लाइट की तरफ जा रहे होते हैं, तो ये लाइट भी एक तरह का स्टिमुलाई हो गया। तो स्टिमुलाई यानी कि एक चेंज जो कि कोई रेस्पॉन्स कराए, चेंज जिसकी वजह से रेस्पॉन्स हो। चेंज आया, सेल ने रेस्पॉन्स दिया, सेल की मूवमेंट हुई। तो सेल की मूवमेंट कराने के अंदर भी यही साइटोस्केलेटन मौजूद होता है। उसके अलावा बात करें कि कितने तरह के साइटोस्केलेटन होते हैं, तो लिखा हुआ है 3 तरह के साइटोस्केलेटन है, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूबुल और दूसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये 3 हैं, इनके बारे में हम लोग बारी-बारी ज़िक्र करते हैं। सबसे पहले हम ज़िक्र करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में। माइक्रो का मतलब है छोटे, फिलामेंट्स का मतलब होगा धागे या छोटे टुकड़े। तो उनकी बात करें तो लिखा हुआ है, दे आर सॉलिड स्ट्रैंड्स ऑफ अबाउट 7 नैनोमीटर इन डायामीटर। ये 7 नैनोमीटर तक डायामीटर में हो सकते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ 2 एक्टिन चेन्स। इसके अंदर जो प्रोटीन है वो एक्टिन प्रोटीन है, और इस एक्टिन प्रोटीन की इसमें 2 कतारें मौजूद होती हैं। दैट इंटरट्विन इन अ हेलिकल फैशन, जो कि एक दूसरे के ऊपर लपेटी हुई होती हैं। जिस तरह से यहाँ इस तस्वीर में आप ये 2 एक्टिन फिलामेंट्स को देख रहे हैं। अब इसकी पोजीशन क्या है? मिसाल के तौर पर एक अगर इस तरह से मौजूद है, तो दूसरी उसके ऊपर ऐसे लपेटी हुई है। इस तरह के अरेंजमेंट को हम हेलिकल फैशन कहते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे ये एक एक्टिन की फिलामेंट है, तो दूसरी फिलामेंट इसके ऊपर इस तरह से लपेटी हुई है। तो ये एक इनकी हेलिकल फैशन है जिसमें ये मौजूद होती हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है, सम माइक्रोफिलामेंट्स आल्सो कंटेन मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन एट इंटरवल्स। अब कुछ जो हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स हैं, उनके अंदर एक्टिन के अलावा मायोसिन प्रोटीन भी हो सकता है, ट्रोपोमायोसिन भी हो सकता है और ट्रोपोनिन भी हो सकता है। ए देयर इंटरवल्स, इंटरवल का मतलब है कि जैसे यहाँ पर ये मिल रही हैं, एक मोड़ आ रहा है, फिर उसके बाद आगे यहाँ पर एक मोड़ आ रहा है। तो जहाँ पर ये मोड़ आ रहा है तो वहाँ पर जो है ये प्रोटीन्स मौजूद हो सकती हैं। ये
किन की बात हो रही है? दरअसल मसल के अंदर एक्टिन फिलामेंट्स भी होती हैं और साथ में मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन ये भी मौजूद होते हैं। तो मसल्स के अंदर इस तरह से ये डिफरेंट प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। आगे यही बात लिखी हुई है, दे फॉर्म मायोफाइब्रिल्स इन मसल सेल्स। मसल सेल का एक हिस्सा बना रही है मायोफाइब्रिल। और फिर मायोफाइब्रिल जो कि माइक्रोफिलामेंट की बनी हुई है, उसका काम क्या है? परफॉर्म फंक्शन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का ये काम कर रही है। उसके अलावा दे आल्सो परफॉर्म फंक्शंस ऑफ चेंज इन सेल शेप, सेल की शेप को चेंज करने का काम कर रही है, क्योंकि जैसे आपको मालूम है अमीबा जो होता है उसकी सेल की शेप चेंज होती है, वो भी इसी की वजह से हो रही है। उसके अलावा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने में भी ये मौजूद है। साइटोप्लाज्म डिवाइड कैसे होगा? 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा, तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन में ये मौजूद है। साइक्लोसिस, जब डिवीजन होती है तो सेल की मूवमेंट भी होती है, उस सेल की मूवमेंट को, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को हम साइक्लोसिस कहते हैं। उसके अलावा सेल अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए भी मूवमेंट करता है उसका साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट वो साइक्लोसिस जो कि इन्हीं माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से हो रही है। उसके अलावा मूवमेंट ऑफ सूडोपोडिया, सूडोपोडिया जो कि अमीबा के फीट होते हैं, उनकी मूवमेंट में भी यही मौजूद होती है हमारे पास, जिनको हम माइक्रोफिलामेंट्स कह रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं दूसरे की, जिसका नाम लिखा हुआ है माइक्रोट्यूबल्स। अगर बात करें तो लिखा हुआ है दीज आर होलो ट्यूब्स, खाली ट्यूब होती है, अंदर से खाली होती है, विद एन आउटर डायमीटर ऑफ अबाउट 25 नैनोमीटर। इनका डायमीटर 25 नैनोमीटर होता है। इससे कबल जो हमने माइक्रोफिलामेंट्स का बयान किया था, उनका डायमीटर जो था वो 7 नैनोमीटर था। तो माइक्रोफिलामेंट 7 नैनोमीटर जो छोटी थी, और माइक्रोट्यूबल्स जिनका डायमीटर सबसे बड़ा यानी कि 25 नैनोमीटर होता है। मज़ीद बात करें, दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ट्यूबलिन। माइक्रोट्यूबल्स के अंदर जो प्रोटीन मौजूद है उसका नाम है ट्यूबलिन प्रोटीन। A single microtubule consists of hundreds and thousands of tubule subunits usually arranged in 13 columns. अब ये जो माइक्रोट्यूबल्स हैं, अगर हम एक माइक्रोट्यूबल की भी बात करें तो एक माइक्रोट्यूबल के अंदर हज़ारों की तादाद में ये जो है ट्यूबलिन प्रोटीन मौजूद हो सकते हैं, लेकिन हज़ारों की तादाद में ये जो ट्यूबलिन मौजूद होंगे ये 13 कॉलम्स की सूरत में मौजूद होते हैं। अब इस तस्वीर के अंदर आप देखेंगे कि ये जो मुख्तलिफ आपको कतारें नज़र आ रही हैं, ये जो मुख्तलिफ कॉलम्स हैं, अगर इनकी कॉलम्स की तादाद को गिना जाएगा, जैसे एक ये कॉलम हो गया, दूसरा ये कॉलम हो गया, तीसरा ये कॉलम हो गया, तो इस तरह से मुख्तलिफ जो हैं ये प्रोटोफिलामेंट्स जुड़ करके माइक्रोट्यूबल बनाते हैं। इसकी एक कतार को, जैसे ये एक कतार है, इसे प्रोटोफिलामेंट कहा जाएगा। और जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 12 प्रोटोफिलामेंट्स मिलकर के एक माइक्रोट्यूबल को बना रही हैं। तो जैसे कि हमने बात की कि एक जो कॉलम होगा उसे प्रोटोफिलामेंट कहा जाएगा। मज़ीद बात करें तो लिखा हुआ है इन प्लांट सेल्स फ्रीली डिस्पर्स्ड माइक्रोट्यूबल अरेंज एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स। तो प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल नहीं होते, तो प्लांट में क्योंकि सेंट्रियोल नहीं होते, तो ये जो माइक्रोट्यूबल्स सेल में फैले हुए होते हैं वो अरेंज होते हैं, यानी वो जुड़ जाते हैं। कब जुड़ते हैं? जब सेल डिवाइड होता है, और फिर वो जुड़ करके स्पिंडल फाइबर्स को बनाती हैं। वेयर इज इन एनिमल सेल दे फॉर्म सेंट्रियोल, और एनिमल सेल्स में ये माइक्रोट्यूबल्स सेंट्रियोल को बनाते हैं। इट मीन्स माइक्रोट्यूबल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो क्रोमोसोम को जो है मूव कराने का काम सेल डिवीजन के दौरान ये इन्हीं माइक्रोट्यूबल्स का होता है। उसके अलावा मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स, साइटोप्लाज्म के जो ऑर्गेनेल्स हैं उनकी मूवमेंट में भी हेल्प करती है। और उसके अलावा मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला को भी मूव कराने का काम ये माइक्रोट्यूबल्स कराती हैं। अब सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं, इसके बारे में यहाँ तफसील से लिखा हुआ है। सीलिया जो है दरअसल सेल के बाहर का स्ट्रक्चर होता है। सेल के बाहर का स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पर बना दें तो किस तरह से होता है? मिसाल के तौर पर अगर ये एक सेल है, इसके बाहर एक ऐसा स्ट्रक्चर जो है मौजूद हो सकता है। अब ये जो अलग से स्ट्रक्चर मौजूद है ये फ्लैजिला कहलवाएगा। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये माइक्रोट्यूबल्स के बने हुए होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कुछ और फिलामेंट्स के बारे में। तीसरी साइटोस्केलेटन की किस्म जिसका नाम है
इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब इंटरमीडिएट जो है बीच के लिए यूज़ होता है। इन्हें इंटरमीडिएट फिलामेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि साइज़ के अंदर ये जो होती हैं ये माइक्रोट्यूबुल और माइक्रोफिलामेंट के बीच में होती हैं। जैसे हमने कहा था माइक्रोट्यूबुल्स बड़ी होती हैं, माइक्रोफिलामेंट सबसे छोटी होती हैं डायमीटर के हिसाब से। तो ये डायमीटर में उन दोनों के बीच में होती है। तो लिखा हुआ है दे आर सॉलिड स्ट्रैंड्स ऑफ 8 to 12 नैनोमीटर इन डायमीटर। 8 से 12 नैनोमीटर तक का इनका डायमीटर हो सकता है। और लिखा हुआ है इंटरमीडिएट बिटवीन माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूबुल्स। माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूबुल्स के बीच वाली होती हैं। मज़ीद लिखा हुआ है दे आर मेड अप ऑफ एटलीस्ट 5 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स कलेक्टिवली कॉल्ड वेमेंटिन। 5 मुख्तलिफ प्रोटीन्स जो हैं वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में मौजूद हैं जिनको हम कलेक्टिवली वेमेंटिन कह रहे हैं। अब अगर देखें कि वो 5 मुख्तलिफ प्रोटीन्स कौन से हैं तो यहाँ लिखा हुआ एक वेमेंटिन मौजूद है, उसके अलावा एक डेस्मिन प्रोटीन है, एक पेरिफेरल प्रोटीन है, उसके अलावा गैलेल फाइब्रिली एसिडिक प्रोटीन है और उसके अलावा एक नेस्टिन प्रोटीन है। तो ये 5 मुख्तलिफ प्रोटीन्स हैं जो कि वेमेंटिन के साथ मौजूद होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट के अंदर। मज़ीद लिखा हुआ है फॉर्म रोप लाइक पॉलीमर। ये सारे मिलकर के एक रोप के जैसा इस तरह से पॉलीमर बनाते हैं। उसके अलावा लिखा है अनलाइक द अदर 2 टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स डू नॉट असेंबल एंड डिसेंबल। जो पहले 2 किस्में हमने पढ़ी थी जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूबल्स, वो अलग भी हो सकती हैं और जुड़ भी सकती हैं। ये जो होती हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट ये इस तरह से अलग नहीं होती, ना ही इसके टुकड़े जो हैं जुड़ते हैं इस तरह से। मज़ीद लिखा हुआ है दे यूजुअली फॉर्म नेटवर्क इन साइटोप्लाज्म टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लाज्मा एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका बेसिकली काम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। और लिखा हुआ है दे आर इम्पोर्टेंट इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल, अटैचमेंट ऑफ मसल सेल्स की अटैचमेंट कर रहे हैं और उसके अलावा एंड सपोर्ट ऑफ नर्व सेल प्रोसेसेस एक्सोन। नर्व सेल प्रोसेसेस का मतलब है कि ये जो एक्सोन होता है जो कि हमारे न्यूरॉन का हिस्सा होता है तो उसे भी सपोर्ट कर रही होती हैं और उसके अलावा जो खुद न्यूरॉन होता है जो कि हमारे पास डेंड्राइट्स उसके हिस्से होती हैं, सेल बॉडीज़ का हिस्सा होता है, वहाँ पर भी ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मौजूद होते हैं। अब इस तस्वीर के अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बनावट को देखेंगे तो जैसे आप देखेंगे कि सबसे पहले ये जो है एक मोनोमर मौजूद है जो कि प्रोटीन का बना हुआ है। इसी तरह से 2 प्रोटीन की जो फिलामेंट्स से आपस में जुड़ करके डायमर बनाएंगी। इस तरह से 2 ये हो गई और 2 ये फिलामेंट्स हो गई। ये जुड़ करके टेट्रामर बनाएगी यानी कि 4 फिलामेंट्स आपस में बनाएंगी। इसी तरह से ये होगा कि ये 8 टेट्रामर्स जो हैं ये 8 टेट्रामर्स ये सारे आपस में जुड़ जाएंगे और एक सुपर कॉइल हो करके ये फिलामेंट का स्ट्रक्चर बना देंगे जो कि हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट कहलवाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट बन रही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के हम इंशाल्लाह सीलिया एंड फ्लैजिला का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।